So today we're going to start with computer networks. तो आप सबने ये नेटवर्क टर्म तो पहले जरूर सुनी होगी. Everybody have must heard about it, है ना? तो आपके पास इंटरनेट है, चाहे वो आपका डेटा की फॉर्म में हो, चाहे आपके घर पे वाईफाई हो, इन एनी ऑफ द मीन्स वी आर यूजिंग नेटवर्क्स, है ना? आप ये जो क्लास देख रहे हो, ये भी आप क्यों देख रहे हो? बिकॉज आपके पास नेटवर्क है. इफ यू नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, यू कैन नॉट वॉच इट, राइट? सो ये सब कुछ हमारा पॉसिबल है क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स वन और द अदर वे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, राइट? सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क, अगर आपको सिर्फ उसकी डेफिनेशन ही करनी है तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, विच कैन शेयर इंफॉर्मेशन and resources. ठीक है. So collection of computers which can share information and resources, that is said to be a computer network. So computer network क्या होता है? Computer network is a collection of interconnected computers. ठीक है. आपको डेफिनेशन लिखने को तो आएगी नहीं, आपको तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आने हैं ना इसमें से. So collection of interconnected computers to share इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेस. तो इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन लाइक आपकी जो फाइल्स हैं वो शेयर कर सकते हैं. रिसोर्सेस लाइक आपके पास 10 कंप्यूटर है नेटवर्क के अंदर, लेकिन प्रिंटर सिर्फ एक ही है, तो मैं प्रिंटिंग की कमांड किसी भी एक से दूंगी तो उस प्रिंटर से आई कैन गेट दी प्रिंट आउट, राइट? सो दैट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क. अब इसमें समझने वाली चीजें क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क में मेजरली दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं. एक होते हैं क्लाइंट, एक होते हैं सर्वर. जो सर्विसेज लेते हैं उनको हम क्लाइंट कहते हैं, जो सर्विसेज देते हैं उनको हम सर्वर कहते हैं. ठीक है. सो क्लाइंट इज द कंप्यूटर विच नीड्स द सर्विसेज, जिसको सर्विसेज चाहिए. कंप्यूटर नीड्स द सर्विसेज, और जो सर्विसेज देता है वो आपका सर्वर है. सो जो सर्विसेज देता है वो सर्वर है. सर्वर भी हमारे पास दो तरह के हैं. वी हैव डेडिकेटेड सर्वर्स एंड नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स. डेडिकेटेड सर्वर्स आर दोस्त जिनका काम ही है कि वो दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसके अलावा अपना कोई पर्सनल उनके पास कोई टास्क नहीं होता है. नॉन डेडिकेटेड होते हैं कि वो दूसरों को सर्विसेज भी देते हैं, बट दे हैव देयर ओन फंक्शनैलिटी, दे हैव देयर ओन पर्पस कि वो किस काम के लिए यूज किए जा रहे हैं, right? So client and server, two type of computers are there in your computer network. Then comes types of networks. ठीक है. अब मैं जो यहाँ पे टर्म्स लिख रही हूँ, अगर आपको फुल फॉर्म्स पता है तो आप चार्ट में लिख सकते हैं. ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड, कि कितना एरिया हम कवर कर रहे हैं, हमारे पास चार तरह के नेटवर्क्स हैं. वी हैव पैन, लैन, मैन, वैन. आपको इसमें से किसी की फुल फॉर्म पता है? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीज टर्म्स? एनी वन ऑफ यू? देखो, सबके पीछे जो एएन है वो तो एरिया नेटवर्क है ना? वेरी गुड राघव. सो सबके पीछे जो एएन है वो तो एरिया नेटवर्क ही है. सो पी स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क. लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क. मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. वेरी गुड एवरीवन. देन इट इज वाइड एरिया नेटवर्क. ठीक है. तो आपको इन सबकी फुल फॉर्म याद रखनी है, आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है. दूसरा आपको याद रखना है कि कितने एरिया में जो है ये नेटवर्क्स आपके यूज होते हैं. सो पैन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो सिर्फ पर्सनल डेटा एक्सचेंज के लिए यूज होता है. पर्सनल डेटा एक्सचेंज मतलब कि वी आर एक्सचेंजिंग द डेटा विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ, है ना? मेरे को अपने सिस्टम में से कुछ फोटोज है वो आपको भेजनी है, मैं ब्लूटूथ से भेज सकती हूँ, केबल से भेज सकती हूँ. ठीक है. तो 10 मीटर की रेंज में अगर हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, so that is said to be a personal area network, which is generally done with the help of Bluetooth और डेटा केबल. ठीक है. ज्यादातर हम ब्लूटूथ से ही करते हैं, बट ब्लूटूथ या डेटा केबल से हो सकता है. देन कम्स लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क इज अप टू 1 किलोमीटर. सो पैन नहीं है, प्रोफेशनल कनेक्शंस है, लेकिन अप टू 1 किलोमीटर तक अगर आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट और इन अ स्कूल, इन अ कॉलेज. सो जब 1 किलोमीटर की रेंज में दो नियर बाय बिल्डिंग्स हो गई, एक छोटा कैंपस हो गया, वहां पर कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जा रहे हैं, सो दैट इज सेड टू बी लैन, लोकल एरिया network. Then comes MAN, Metropolitan Area Network. The Metropolitan Area Network is which covers an area of a city. So that can be 1 kilometer to maybe 15 kilometer, 10 kilometer. So एक city के अंदर का area basically हम cover करते हैं. So when you cover area of a city, it is said to be a metropolitan area network. और जब आप city के beyond चले जाते हो,
ठीक है, सिटी के बियॉन्ड चले जाते हो, यू गो मोर देन अ सिटी, दो सिटीज अलग हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हो, दो स्टेट्स को कनेक्ट कर रहे हो, दो कंट्रीज, दो कॉन्टिनेंट्स, दैट इज सेड टू बी wide area network. Wide area network is usually wireless. Local area network is usually wired. Man is also usually wired. ठीक है, yes, ठीक है, वेरी गुड। और सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा कौन सा है? इंटरनेट। इंटरनेट इज द बिगेस्ट नेटवर्क बिकॉज इट कनेक्ट्स ऑल अदर नेटवर्क्स टुगेदर। अच्छा, ये तो चलो ठीक है। अब एमसीक्यू में आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क? सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, कब डिजाइन हुआ, किसने डिजाइन किया? फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वाज ARPANET। ठीक है, इट वाज डिजाइन्ड फॉर यूएस डिफेंस एकेडमी in 1969। It used the protocol TCP/IP for the very first time। फुल फॉर्म क्या है इसकी? एडवांस्ड रिसर्च एंड प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सो एडवांस्ड रिसर्च एंड प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, सो दैट इज द फुल फॉर्म। तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। आपको ये याद रखना है कि ये सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क था जो डिजाइन हुआ था based on the protocol TCP/IP। It started working for US Defense Academy and that's it in 1969। ईयर याद रख, ठीक है। सो ये तो था हमारा ARPANET। ठीक है जी, टाइप ऑफ नेटवर्क हो गए, पहला नेटवर्क हो गया, फाइन। अब इसके बाद आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं? सबसे पूछ सकते हैं फुल फॉर्म्स। हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है, इट वर्क्स ऑन बेसिक रूल्स। ठीक है, सो कंप्यूटर नेटवर्क वर्क्स ऑन सम रूल्स एंड दोज रूल्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। So protocols are the rules and regulations that govern the transfer of data over the internet। ठीक है, so rules and regulations that govern the transfer of data over the internet। ठीक है, उसको हम नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो आपका अभी हमने देखा कि टीसीपी/आईपी पे आपका पूरा ARPANET बेस था। तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सो टीसीपी/आईपी की फुल फॉर्म क्या है? इट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, एंड देन वी हैव इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब बेसिकली इसमें होता क्या है नेटवर्क्स में आज की डेट में, जो हमारा बड़ा मैसेज होता है, अगर मुझे कोई भी डेटा भेजना है, दैट इज अ मैसेज। सो दैट मैसेज हैज टू बी फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स। ठीक है, सो इस मैसेज को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिन्हें कि हम पैकेट्स कहते हैं। सो मैसेज इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स एंड देन वो पैकेट्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं। सो जो टीसीपी है, टीसीपी प्रोटोकॉल का काम है एक बड़े मैसेज को छोटे पार्ट्स में मतलब पैकेट्स में डिवाइड करना। सो एक मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड करने का काम करता है मेरा टीसीपी। और उसके बाद है आपका आईपी, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उस हर पैकेट के साथ एक डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच करने के लिए। सो इट अटैचेस अ डेस्टिनेशन एड्रेस विद एवरी पैकेट। सो हर पैकेट के साथ एक डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच होता है ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ठीक है, वो आईपी प्रोटोकॉल करता है। देन हमारे पास है आपके पास एचटीटीपी। ये तो बेस प्रोटोकॉल है वर्ल्ड वाइड वेब का, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा सब कुछ। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है? आपके जो वेब पेजेस है वो कौन सी लैंग्वेज में बनते हैं? दे आर मेड इन, डू यू नो? वेब पेजेस कौन सी लैंग्वेज में डिजाइन होते हैं, किसमें कोडिंग होती है वेब पेजेस की? एनीवन? वेब पेजेस को हम बनाते हैं HTML से। वेरी गुड राघव। सो HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यस, HTML इज द बेस। उसके ऊपर CSS, जावास्क्रिप्ट, बहुत कुछ और यूज होता है। नंबर ऑफ अदर थिंग्स आर यूज्ड विद दैट। ठीक है, बट जो बेस है वो आपका HTML है। सो HTML इज द बेस। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को एक मशीन से दूसरे मशीन तक भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सो दैट्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारे पास आता है FTP, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आजकल नई चीज आ गई है जिसके ऊपर आपको 12th में भी क्वेश्चन पूछा गया है।
यू माइट गेट एन एंट्रेंस ऑल्सो कि HTTP के साथ अभी आप साइट्स ओपन करते हो तो आप देखते हो ऐसे आता है आपका साइट का जो URL पूरा होता है https://www.something, है ना। तो इस S का क्या मतलब है? इस S का मतलब होता है सिक्योर, कि आपकी साइट जो है वो सिक्योर है, उसके पास सिक्योरिटी वाला सर्टिफिकेट है। सो वी नो कि वो रिलायबल सोर्स से साइट जो है वो जनरेट की गई है। ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है जब हमें फाइल्स अपलोड या डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो जब आप इंटरनेट पे फाइल अपलोड कर रहे हो या कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है दैट इज सेड टू बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। सो HTTP इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन यू हैव SMTP. SMTP is simple mail transfer प्रोटोकॉल। सो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। इसका क्या काम है? ईमेल्स को सेंड करना। सो ईमेल सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है। देन यू हैव POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सो इनकी फुल फॉर्म्स आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। उसमें भी ऑप्शंस होंगी तो आपको चूज करना होगा कि कौन सी ऑप्शन सही है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स, एंड देन यू हैव ऑप्शंस, यू हैव टू चूज करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दैट। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल किस लिए होता है? जब हम ईमेल्स भेजते हैं तो आपने देखा होगा कि एक हमारा इनबॉक्स होता है, एक आउटबॉक्स होता है, एक ड्राफ्ट वाला फोल्डर होता है। सो वी हैव डिफरेंट फोल्डर्स ओवर देयर, है ना, जो कि अलग अलग तरह की मेल्स की कैटेगरीज को स्टोर करते हैं। स्पैम होता है, तो वो सारे जो इनबॉक्सेस मेल बॉक्सेस हैं उनको मैनेज करने का काम होता है POP का, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। ठीक है। सो ये फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है। इसकी एक PDF मैं आपको दे दूंगी, उसमें बहुत सारी फुल फॉर्म्स है कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड। सो जस्ट गो थ्रू दोस फुल फॉर्म्स, उनको रोज एक बार रीड कर लो, जब तक पेपर होगा तब तक अपने आप दिमाग में छप जाएगी। ठीक है। सो जस्ट रीड दैट अगेन एंड अगेन, सो यू विल डू इट। बाकी MCQs में मैं प्रैक्टिस कराई दूंगी। आज आपकी क्लास है ना, यू हैव अ क्लास टुडे at 4:15 we have for computer awareness, at 4:45 we have for GK and English। ठीक है। लाइव क्विज जैसे हमने फ्राइडे को किया था वैसे सेम आज शाम को भी 2 क्विजेस हैं। सो कीप योर सेल्फ अवेलेबल। ठीक है। सो ये हो गए आपके पास। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी फुल फॉर्म्स और हैं, जैसे कि URL हो गया। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो आपकी साइट का पूरा एक एड्रेस होता है HTTP से लेके www, वो पूरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है। देन आपके पास हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, www। एक W3C होता है। W3C में क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब तो हो गया W3। W3 स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब एंड C स्टैंड्स फॉर कंसोर्टियम। ठीक है। ये हो गए कुछ आपके पास। UDP है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। दिस इज यूज फॉर कनेक्शन लेस सर्विसेज, मतलब कि आपका डेटा भेज रहे हैं हम, लेकिन पहले से कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज करूं, है ना, या मैं आपको किसी भी और ऐसे मैसेजिंग सर्विस पे मैसेज करूं, तो जरूरी नहीं है ना कि आप उस टाइम पे ऑनलाइन हो। मैंने आपको मैसेज कर दिया, आप उसको रिसीव कर लोगे जब भी आप ऑनलाइन आओगे, या ईमेल हो गया, है ना। लेकिन अगर हम चैट कर रहे हैं या हम लाइव क्लास कर रहे हैं तो उसके लिए हम दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। सो इफ आई एम नॉट प्रेजेंट, क्लास क्लास शुरू ही नहीं होगी। और अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो आप उस क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हो, आपको फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। सो यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद मी, है ना। सो वो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, कि जहां पहले कनेक्शन बने, फिर ट्रांसमिशन हो और फिर कनेक्शन रिलीज हो। यहाँ पे क्या है कि पहले से ऐसा कुछ नहीं होता, डेटा भेज देते हैं एड्रेस के साथ, रिसीवर तक पहुंच जाता है। जब कनेक्शन बनेगा, so it will receive the data, till then it is there in the memory buffers। ठीक है। सो ये हो गया आपका नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। ठीक है। एक नेटवर्क में कंप्यूटर्स किस तरह से अरेंज्ड है। सो अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स in a network is called network topology। ठीक है। अब नेटवर्क टोपोलॉजी में कौन कौन सी मेन टोपोलॉजीज आती है? वी हैव स्टार टोपोलॉजी। इसमें अगेन आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? आप डायग्राम बनाने को तो आएगा नहीं, है ना। तो आपको क्या पूछ सकते हैं? विच टोपोलॉजी हैज अ सेंट्रल सर्वर वेयर ऑल द अदर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल सर्वर। ठीक है। तो स्टार में क्या होता है कि एक सेंट्रल डिवाइस होता है और बाकी के सारे कंप्यूटर्स उस सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो एक सर्वर है और सारे के सारे कंप्यूटर सर्वर के साथ कनेक्टेड है। इसके एडवांटेज क्या है? इजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर,
है ना। ड्रॉबैक क्या है कि अगर सेंट्रल सर्वर खराब हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। सो इफ द सर्वर इज नॉट वर्किंग द एंटायर नेटवर्क विल नॉट वर्क। एंड दूसरा ड्रॉबैक है कि इसमें केबल बहुत ज्यादा चाहिए होती है। यू नीड अ सेपरेट केबल फ्रॉम एवरी कंप्यूटर टिल द सर्वर। सो आई नीड लॉट ऑफ केबल इन दिस, ठीक है। सो ये टोपोलॉजी को स्टार कहते हैं, जहां पर एक सर्वर होता है और बाकी सब कंप्यूटर उस सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। फिर एक टोपोलॉजी होती है जिसे हम बस या लीनियर टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें एक मेन बैकबोन केबल होती है और सारे कंप्यूटर्स इसी एक सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें केबल कम लगती है, ठीक है। इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट, फाइन, इजी टू ट्रांसफर द डेटा, दैट इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। ड्रॉबैक क्या है कि अगर केबल खराब हो गई तो नेटवर्क काम नहीं करेगा। दूसरा ड्रॉबैक है कि अगर एक कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, इट्स डिफिकल्ट टू डायग्नोस कि कहाँ पे फेल है, कौन सा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जब आप 12th क्लास में होते हो तब अगर अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस था तो उसमें तो हमें याद करने पड़ते हैं कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। तो अब एमसीक्यूज में ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, तो उसमें आपको सिर्फ पूछेंगे। तो जब हम एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर बेस्ड आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो बस टोपोलॉजी पता होनी चाहिए। एक होती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग का मतलब ये सर्कल। सो व्हेन योर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर ऑर्डर, हर कोई अपने से अगले और पिछले कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, तो उसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ट्री टोपोलॉजी होती है। ट्री टोपोलॉजी मतलब जहां पर आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो एक ट्री की शेप में है। जनरली कंपनीज में होता है कि सीईओ का कंप्यूटर हो गया, सीईओ के नीचे जनरल मैनेजर हो गए, फिर उसके नीचे एरिया मैनेजर्स हो गए, है ना, ऐसे। सो दिस इज अ ट्री टोपोलॉजी। देन यू हैव अ टोपोलॉजी कॉल्ड कंप्लीट और फुल्ली कनेक्टेड भी कहते हैं इसको। सो कंप्लीट कह लो या फुल्ली कनेक्टेड कह लो, जिसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं आपके, वो हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा। सो एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद एवरी अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। सो हर कंप्यूटर बाकी के सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, उसे कंप्लीट या फिर फुल्ली कनेक्टेड कहते हैं। इसी का एक छोटा पार्ट है मैश। मैश में क्या होता है कि कोई ऑर्डर नहीं है कनेक्शन का, कैसे कनेक्ट होंगे आपस में वो कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है, लेकिन ये चीज है कि हर कंप्यूटर कम से कम दो और कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होगा। सो एवरी कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड विद एट लीस्ट टू अदर कंप्यूटर्स, ठीक है। So every computer needs to be connected with at least two other computers. That is called mesh topology, ठीक है। सो जब हर कंप्यूटर कम से कम दो के साथ, कम से कम दो, ज्यादा के साथ हो सकता है, तीन के साथ हो सकता है, चार के साथ हो सकता है, पर दो से कम से नहीं होगा। सो दैट इज कॉल्ड मेश टोपोलॉजी। तो ये टोपोलॉजी के फीचर्स आपको पता होने चाहिए, ताकि अगर आपको एक सिंगल लाइन में टोपोलॉजी के बारे में बताया जाता है तो आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सी टोपोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं नेटवर्क डिवाइसेस विच यू मस्ट नो, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस में हमारे पास एक होता है एनआईसी, जिसे कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। अब ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कह लो आप इसको, या आप इसको एथरनेट कार्ड कह लो। इसका काम क्या है? टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स टू द नेटवर्क। एक कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए एनआईसी चाहिए होता है। तो हर कंप्यूटर जो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उसमें एक एनआईसी होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? एनआईसी तो हो गया, फिर हमारे पास एक डिवाइस होता है मॉडेम। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका काम क्या है? हमारे कंप्यूटर में जो सिग्नल्स होते हैं वो डिजिटल होते हैं, ठीक है। जो वायर्स के थ्रू सिग्नल्स जाते हैं वो एनालॉग होते हैं। सो दीज डिजिटल सिग्नल्स नीड टू बी कन्वर्टेड टू एनालॉग, एंड सिमिलरली जब वो वापस आते हैं एनालॉग, दे नीड टू बी कन्वर्टेड टू डिजिटल। सो ये ट्रांसलेशन का काम कौन करता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। इसके बाद आपके पास है एक हब। हब को हम ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस का क्या मतलब है? ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है, हम कहते हैं ना रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मतलब एक मैसेज या एक डेटा जा रहा है जो सबको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। सो हब में क्या होता है कि आपका हब एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें काफी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। अब किसी एक ने डेटा भेजा कि इसको आगे पास ऑन करना है, हब कैन नॉट डिसाइड कि किसको भेजना है। वो क्या करेगा? वो उस डेटा को सबके सबके पास भेज देगा। फिर हर कोई अपना एड्रेस मैच कर लेगा, जिसका मैच करता है रख लेगा, जिसका नहीं मैच करता है डिस्कार्ड कर देगा। सो हब क्या करता है? इट सेंड्स द इनकमिंग डेटा ऑन ऑल आउटगोइंग लाइन्स। तो वो सारी की सारी आउटगोइंग लाइन्स पे
सेंड कर देता है. सो इट सेंड्स द इनकमिंग डेटा ऑन ऑल आउटगोइंग लाइंस. फिर जिसका एड्रेस मैच होता है वो रख लेता है. पर हम कहते हैं कि इससे तो हमारी बैंडविड्थ वेस्ट हो रही है, बिना मतलब से उनको भी डेटा जा रहा है जिनको वो वाला डेटा चाहिए ही नहीं, वो डिस्कार्ड कर देंगे. सो बेटर इज वी यूज अनदर डिवाइस विच इज कॉल्ड स्विच. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज इंटेलिजेंट हब या फिर स्मार्ट हब, तो उसका आंसर क्या होगा? स्विच. तो स्विच क्या होता है? इंटेलिजेंट हब और स्मार्ट हब. ठीक है. स्विच कैन डिसाइड कि जो इनकमिंग डेटा आ रहा है वो आगे मुझे किधर को भेजना है, वेयर दैट डेटा मस्ट बी सेंट. ठीक है. so it can decide where to send the data. That is switch. So that's why it's called intelligent hub or smart hub. Then you have a device called router. Router is used to connect multiple networks together. ठीक है. सो अगर आपको बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है, सो इट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर. स्विच और हब क्या करते हैं? दे कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर. ठीक है. सो स्विच जो है इट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर, whereas a router connects multiple networks together and it finds the shortest path from source to डेस्टिनेशन. सो सोर्स से डेस्टिनेशन तक का सबसे छोटा पाथ जो है आपका वो राउटर डिसाइड करता है. वी ऑल्सो हैव टू डिवाइसेस कॉल्ड ब्रिज एंड गेटवे. इस पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल ब्रिज इज टू कनेक्ट टू इट कनेक्ट्स टू लैंड्स और मैन्स. दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है. गेटवे होता है इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट वाइड एरिया नेटवर्क्स. ठीक है. तो उनको आपस में कनेक्ट करता है. सो दैट इज योर गेटवे. सो वी हैव स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे. ये डिवाइसेस हो गए आपके जो आपको पता होने चाहिए. बाकी कंप्यूटर नेटवर्क देखो बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है. ठीक है. इसमें आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ते जाएंगे. तो मैंने आपको मेजर मेजर बताई हैं. बाकी जैसे जैसे हम एमसीक्यू करेंगे, जब भी कोई नई टर्म आएगी आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट. ठीक है. अभी इंटरनेट और डब्ल्यू से रिलेटेड भी बहुत सारी टर्म्स है, वो हम कल करेंगे. ठीक है. बट कम्युनिकेशन टाइप्स अगर हम नेटवर्क की बात करें तो हमारे पास तीन तरह का होता है. वी हैव सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, वी हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन, वी हैव फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन. पता है किसी को ये क्या होता है? ठीक है. इंटरनेट, इंटरनेट से रिलेटेड टर्म्स, देन आपके पास वायरसेस, साइबर क्राइम, ये सब हम कल पढ़ेंगे. सो इंटरनेट एंड साइबर क्राइम वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो. ठीक है. अभी आप मुझे बताओ, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दीज टर्म्स जो मैंने यहाँ पे लिखी है? सिंप्लेक्स का मतलब है वन वे ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, कि डेटा सिर्फ जा सकता है. जैसे हम टीवी देख रहे होते हैं, अब टीवी में जो हो रहा है वो आप सिर्फ देख सकते हो, है ना. आप उसको बोल तो नहीं सकते ना कुछ. चाहे आपको पता है कि विलन कौन है, चाहे आपको पता है कि उसके दिमाग में क्या साजिश चल रही है, पर आप नहीं बता सकते, आप सिर्फ देख सकते हो. इट्स कमिंग वन साइड. सो इट्स वन वे ट्रांसमिशन, दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन और सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन. हाफ ड्यूप्लेक्स जो होता है, दिस इज बोथ वे कम्युनिकेशन or transmission, but not simultaneously. But not simultaneously. आपने कभी वॉकी टॉकी पे बात करते हुए देखा किसी को? वॉकी टॉकी पे जब हम बात कर रहे होते हैं, so we first say and then we say over and out. फिर आप एक बटन प्रेस करते हो ताकि दूसरा बोले और हमें सुनाई दे. फिर जब हम बोलते हैं तो दूसरे को सुनता है. मतलब दोनों तरफ डेटा जा सकता है, यहाँ वाला उधर भी जा रहा है, वहां वाला यहाँ भी आ रहा है, लेकिन सेम टाइम पे नहीं जा सकता. एक टाइम पे एक ही तरफ से डेटा जाएगा, बट पॉसिबल दोनों साइड है. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ ड्यूप्लेक्स. सो वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ ड्यूप्लेक्स. सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल हो गया आपका टीवी. फुल ड्यूप्लेक्स जो आप नॉर्मल फोन कॉल्स करते हो, वीडियो कॉल्स करते हो, वो फुल ड्यूप्लेक्स है. बोथ वे कम्युनिकेशन होता है और साइमल्टेनियसली होता है. सो बोथ वे simultaneous communication. So that is called full duplex. So normal calls, video conference, वो सब आपका full duplex के अंदर आता है. Is this clear to everyone? ये कंसेप्ट क्लियर है सबको कम्युनिकेशन टाइप का? ठीक है. एक और छोटा सा टॉपिक होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, दैट इज कॉल्ड स्विचिंग. तो अभी मैंने आपको बताया कि स्विचिंग में स्विच का मतलब क्या होता है, कि जो भी डेटा आ रहा है उसको आगे भेजना, कि कहाँ जाना चाहिए. तो स्विचिंग तीन तरह की होती है: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग.
ठीक है, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, बट आपको इनका ओवरव्यू पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। सर्किट स्विचिंग वो है जो टेलीफोन लाइंस में यूज होती थी। ये क्या होता है कि इसमें पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। जैसे आप फोन कॉल करते हो तो पहले कनेक्शन क्या होगा, एस्टैब्लिश होगा, फिर डेटा ट्रांसमिशन होगा, जितना मर्जी बड़ा डेटा भेजो आप, और फिर आपका जो कनेक्शन है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो स्विचिंग है वो है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता, इसको हम स्टोर एंड फॉरवर्ड भी कहते हैं। तो इसको हम मैसेज को पूरा का पूरा डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ भेज देते हैं, लाइक ईमेल हो गया, एसएमएस हो गया, व्हाट्सएप मैसेज हो गया। जब दूसरा बंदा ऑनलाइन आएगा उसको मिल जाएगा, जब तक वो ऑनलाइन नहीं आएगा उसको नहीं मिलेगा। तो पहले से कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता है। सो नो कनेक्शन इज एस्टैब्लिश बिफोर हैंड, डेटा सिर्फ सेंड कर दिया जाता है। वो काफी सारे इंटरमीडिएट कंप्यूटर से होते होते हैं, इसीलिए इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड कह रहे हैं कि जो बीच में कंप्यूटर्स आएंगे वो उसको स्टोर करेंगे, एड्रेस देखेंगे, आगे भेजेंगे, फॉरवर्ड कर दिया, फिर स्टोर करेंगे, एड्रेस देखेंगे, आगे भेजेंगे। सो स्टोर एंड फॉरवर्ड। फिर है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि पूरा मैसेज कभी एक साथ जाता ही नहीं है। वी डिवाइड द होल मैसेज इनटू पार्ट्स कॉल्ड पैकेट। सो डिवाइड द मैसेज इनटू पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स एंड देन दोस पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड। सो आज की डेट में जो यूज होता है वो पैकेट स्विचिंग यूज होता है, क्योंकि वो बेस्ट फीचर्स को कंबाइन करता है सर्किट एज वेल एज मैसेज स्विचिंग के साथ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू शुड नो इन ब्रीफ अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये तो हो गया आपका बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है। इंटरनेट एंड साइबर क्राइम वी विल बी डूइंग टुमारो। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। और शाम को आपके लाइव क्विज है। लाइव क्विज आपके अब हर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को होंगे। ठीक है।